नमस्कार दोस्तों, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामजी लाल सुमन अपने आगरा स्थित आवास पहुंचे, जहां पहले से ही उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा थी। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हाल ही में करनी सेवा द्वारा किए गए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुमन ने इसे अराजकता और गुंडाई करार दिया। उन्होंने कहा, मेरे आवास पर हमला साफ तौर पर गुंडागर्दी है। यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं बल्कि विचारों की लड़ाई है। सांसद ने आरोप लगाया कि यह हमला उन्हें डराने और उनकी आवाज दबाने के लिए किया गया था, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह न्याय के लिए लड़ते रहेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, बहुत ही दुखद है। हम राजनीति में हैं। ये नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि हमारी बात से सब लोग इत्तेफाक करें। हम लोग अलग अलग धाराओं के लोग हैं, अलग अलग जमात में काम करते हैं, दलों में काम करते हैं, तमाम संगठन हैं। तो हमारी राय से कोई अगर इत्तेफाक नहीं करता था तो विरोध दर्ज करने के कई तरीके थे। ये तो अराजकता है, जंगल का राज है। इतने लोग इकट्ठा होकर के और पहले से ऐलान करके हमारे घर तक आ गए, हमारे परिवार पर प्राण घातक हमला किया, गाड़ियां तोड़ दी थी, तो अराजकता है। और मुझे बेहद अफसोस है कि 6-7 थानों के क्षेत्रों को की दूरी तय करके पुलिस वाले यहाँ ये तत्व आए। ये तो विशुद्ध गुंडई है, लफंगेगिरी है, अराजकता है। घटना के बाद सर कई लोग पकड़े गए थे, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। आपका मुकदमा भी दर्ज हुआ है, डकैती में मुकदमा दर्ज है, उसके बाद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी नहीं है क्योंकि वो मुकदमे अज्ञात लिखे गए हैं। जो मुझे बताया यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने, वो मुकदमे अज्ञात लिखे गए, बोले आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, और निश्चित रूप से हमने टीमें बनाई और कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने जो मुकदमा लिखाया वो उपेंद्र राणा का नाम खोला है पुलिस ने अपनी FIR में। तो आप क्या मानते मैं हैं? पुलिस की विवेचना में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। पुलिस का कहना है कि थोड़े दिन मेहरबानी करके हमें आजाद छोड़ दीजिए, हमें काम करने दीजिए। घटना के बाद आप परिवार से पहली बार मिले हैं, परिवार में क्या? परिवार के लोग तो आदी हो गए मेरी खुराफात से, पर बात तो ठीक है। उस पर क्या कहेंगे कि जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन खुद CM आगरा में? हाँ, सीएम आगरा में थे और मैं समझता हूँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। जब मुख्यमंत्री रहे तो शहर में तनाव हुआ है। मुख्यमंत्री आगरा में थे और दुखद बात यही है कि राजनीति में विरोध करने के तरीके होते हैं। गांधी ने हमें सिखाया और तरीके हैं, तो ये तो अराजकता है, विशुद्ध लफाजी है, ये राजनीति नहीं। अखिलेश यादव और पार्टी के तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि उनके साथी ने कुछ गलत नहीं किया। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, श्री रामगोपाल यादव, श्री शिवपाल यादव, पार्टी के तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूँ और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे साथ पूरी पार्टी खड़ी है। मैं अपनी ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर एक ऐलान किया है कि वो दोबारा से आएंगे और इसी तरह का हमला देखेंगे। हम पुलिस प्रशासन से आग्रह करेंगे कि मेहरबानी करके सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें, पहले की तरह नहीं। और उनको कोई दिक्कत है तो फिर हमें आज्ञा दें, हम अपने आप निपट लेंगे। एक वीडियो जारी हो रहा है हाथरस से, इसमें सरेआम 25 लाख रुपए का ऐलान करते हुए गोली मारने की बात कही जा रही है, आपका नाम लिया जा रहा है। मैं घर में बैठा हूँ, गोली मारने वाले आ क्यों नहीं रहे? दिक्कत ये है, कोई कान काटता है, कोई नाक काटता है, कोई जीभ काटता है, कोई गली। ये नकारा और निकम्मे लोग हैं, घर बैठे घोषणा करते रहते हैं। सही मानों में इनका कोई दीनू ईमान नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, ऐलान कर रहे हैं। मैंने भी सुना है। मानते हैं कि जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं, छुट भैया रामजी लाल सुमन को गाली देकर के मौका मिल जाए, एक आध नाम छप जाए, एक आध बार टीवी पर आ जाए, ये भी तो लोगों का प्रयास है। कल तक रामजी लाल सुमन के पुतले फूट रहे थे, आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आगरा में पुतला फूका गया है और अब तक भाजपा के पदाधिकारी सामने नहीं थे। आज खुलकर कह रहे हैं कि इसी तरह के साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ ठीक है, उनका फर्ज है, उनका धर्म है। समाज में विघटन पैदा करना, तनाव पैदा करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुश्तैनी काम है। ये हमला मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं है, ये विचारों पर हमला है, पीडीए पर हमला है, ये अखिलेश यादव के विचारों पर हमला है, समाजवादी आंदोलन पर हमला है। ये वही लोग हैं, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे और घर छोड़ के गए तो उन्होंने उस घर को गंगाजल से धुलवाया। ये वही लोग हैं जो कमजोर वर्गों की, दलितों के बारात नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो अकालियत के लोगों की नीयत पर रोष शक करते हैं। ये वही लोग हैं। लड़ाई एक विचार से है। पुलिस कमिश्नर ने घटना पर बयान देते हुए कहा कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है।
अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।